छठे भाव के अकाट्य सिद्धांत जिन्हें कोई नहीं काट सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे छठे भाव के कुछ अकाट्य सिद्धांत के विषय में, जिनके माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि जातक को जीवन में रोग मुक्ति किस प्रकार से मिल पाएगी, ऋण मुक्ति किस प्रकार से मिल पाएगी, शत्रुओं पर विजय किस प्रकार से जातक हासिल कर पाएगा, जातक छठे भाव से संबंधित समस्याओं का निवारण किस प्रकार से प्राप्त कर पाएगा। तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों की चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में कुंडली का छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु को दर्शाने वाला भाव है। लेकिन कुंडली के छठे भाव से ही हम ऋण मुक्ति और रोग मुक्ति का विचार भी करते हैं। संघर्ष के बाद सफलता का विचार भी कुंडली के छठे भाव से ही करते हैं। कुंडली के छठे भाव का सही से विश्लेषण कर हम ये पता लगा सकते हैं कि जीवन की समस्याओं का किस प्रकार से निदान किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम सूत्रों के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि कुंडली के छठे भाव में कौन से ग्रह किस प्रकार से आपको ऋण मुक्ति में सहायक होंगे, किस प्रकार से आपको रोग मुक्ति में सहायक होंगे और किस प्रकार आपको संघर्ष के बाद सफलता दिलाएंगे। यही आज के इस वीडियो की प्रमुख विशेषता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज के पहले सूत्र की। मित्रों, आज का पहला सूत्र इस प्रकार से है। यदि किसी जातक की कुंडली के छठे भाव में बुध ग्रह बैठे हुए हों और बुध ग्रह मजबूत स्थिति में हो, या तो वह स्वागृह होकर बैठे हुए हों या उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए हों। जैसे कि यदि बुध ग्रह मिथुन राशि के होकर बैठ जाएं छठे भाव में, या फिर कन्या राशि के होकर बैठ जाएं, या फिर अपनी मित्र राशियां जैसे कि मकर राशि या कुंभ राशि या वृषभ राशि या फिर तुला राशि के होकर कुंडली के छठे भाव में यदि बुध ग्रह बैठे हुए हो और बुध पर किसी बलवान शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक बुद्धि और तर्क के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाता है और कर लेता है। ऐसा जातक अपनी बुद्धि के माध्यम से ऋण मुक्ति में भी मददगार होता है। यानी यह स्थिति, बुध की यह स्थिति बुद्धि के माध्यम से ऋण मुक्ति में भी मददगार होगी, रोग मुक्ति में भी मददगार होगी और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि को निकालने में जातक सक्षम हो पाता है। यानी जातक के पास एक दूरदर्शी शक्ति होती है और अपनी मेहनत से ऐसा जातक बुलंदियों को छू लेता है। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा ऐसा जातक हासिल कर लेता है। और यह अकाट्य सूत्र है। छठे भाव के अंतर्गत उच्च का बुध होकर बैठ जाना या मित्र राशि का होकर बैठ जाना और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि जैसे गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाना बेहद ही शुभ मानी गई है। ऐसा जातक विवादों से निपटते हुए कुशलतापूर्वक निपटेगा, विवादों से ध्यान रखिएगा, और कानूनी मामलों में यदि कोई हैं तो उनमें भी सफलता प्राप्त कर लेगा। तो काफ़ी श्रेष्ठ और अच्छी स्थिति ये कही जाएगी। ध्यान रखिएगा कि बुध ग्रह राहु के साथ युद्ध नहीं होना चाहिए या किसी नीच ग्रह की दृष्टि बुध ग्रह पर नहीं होना चाहिए। मित्रों, कुंडली के छठे भाव में यदि गुरु ग्रह उपस्थित हों, विशेष रूप से गुरु महाराज कर्क राशि के होकर या धनु राशि के होकर अथवा मीन राशि के होकर बैठे हुए हों, तो जातक को ऋण से मुक्ति अवश्य ही मिलती है। ठीक है, और शत्रुओं पर ऐसा जातक विजय प्राप्त कर पाता है। यदि आपकी कुंडली के छठे भाव में कर्क राशि के होकर या धनु राशि के होकर या मीन राशि के होकर गुरु बलवान होकर बैठे हुए हों, तो किसी भी प्रकार का यदि कर्जा हो गया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। गुरु की यह स्थिति बताती है कि जातक को ऋण से मुक्ति मिल सकेगी। किसी भी प्रकार के रोग यदि हो गए हैं तो उन रोगों से मुक्ति मिल सकेगी। किसी भी प्रकार के कानूनी मुकदमे हैं तो उनमें भी जातक को विजय प्राप्त हो सकेगी। धन से संबंधित समस्याओं का निवारण हो पाएगा। मित्रों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि गुरु धन के कारक हैं। यदि ऋण भाव में बैठे हुए हों तो ऋण अवश्य ही हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन हाँ, उस ऋण से मुक्ति भी जातक को मिल पाएगी। हालांकि इसके लिए आपको कुंडली के धन भाव के स्वामी की स्थिति और लाभेश की स्थिति जरूर देख लेनी चाहिए। लेकिन छठे भाव में गुरु कर्क राशि के होकर, धनु राशि के होकर, मीन राशि के होकर बैठे हुए हों तो कानूनी मामलों में, ऋण से संबंधित समस्या में और रोगों से संबंधित समस्या में जातक को ये मुक्ति अवश्य ही दिलवा देते हैं। आइए बात करते हैं अगले सूत्र की। मित्रों, आज का तीसरा सूत्र इस प्रकार से है। यदि कुंडली के छठे भाव में शुक्र ग्रह वृषभ राशि के होकर बैठे हुए हों या शुक्र तुला राशि के होकर बैठे हुए हों या अपनी उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों, यानी वृषभ के, तुला के या मीन राशि के होकर शुक्र ग्रह कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हों, लेकिन शर्त यह है कि छठे भाव में बैठे हुए इस शुक्र पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो। तो ऐसी स्थिति में आप जातक जो है शत्रुओं से भी प्रेमपूर्ण तरीके से व्यवहार करने वाला होता है। ठीक है, और विवादों को कूटनीतिक तरीके से सुलझाएगा।
ठीक है, कूटनीतिक तरीके से किसी भी प्रकार के विवाद से जातक को मुक्ति मिल जाएगी। यदि शुक्र पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि इस शुक्र पर यदि पड़ जाती है, जैसे गुरु इत्यादि की दृष्टि इस शुक्र पर पड़ जाती है, तो निश्चित रूप से जातक रोगों से भी मुक्ति प्राप्त करेगा, शत्रुओं से भी मुक्ति प्राप्त करेगा और किसी भी प्रकार के संघर्ष में जातक विजय हासिल कर पाएगा। ऐसे जातक के संघर्ष में जातक का जो जीवन साथी रहेगा वह मददगार होगा। हालांकि यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात यह है मित्रों, कई कुंडलियों के अध्ययनों के दौरान जो हमने देखी वो ये है कि शुक्र जब सप्तम भाव से छठवें होते हैं, विशेष रूप से सप्तमेश बनकर यदि छठवें हुए हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए विशेष रूप से, ठीक है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन को संतुलित रखने का प्रयास यहाँ पर करना चाहिए। हालांकि शुक्र जब छठे भाव में बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट होते हैं, तो रोग से, ऋण से और शत्रुओं से मुक्ति दिलवाने का कार्य अवश्य ही करते हैं, यानी अच्छा प्रभाव यहाँ पर इन शुक्र महाराज का देखा जाता है। अब लेकिन शुक्र पर यदि नीच के ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए, नीच राशि के ग्रह पड़ जाए, बैठ जाए साथ में, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत परेशानियों की तरफ ये संकेत करते हैं, यानी वहां पर जातक को फिर थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है। मित्रों, आज का चौथा सूत्र इस प्रकार से है, यदि कुंडली के छठे भाव में मंगल ग्रह बैठे हुए हों, लेकिन मंगल ग्रह कुंडली के छठे भाव में यदि उच्च राशि के यानी मकर राशि के होकर यदि बैठ जाए, या फिर अपनी स्वयं की राशि यानी मेष राशि के होकर या फिर वृश्चिक राशि के होकर बैठ जाए, तो निश्चित रूप से मंगल छठे भाव में किसी भी प्रकार के शत्रुओं पर विजय दिलवाते हैं। ये कुंडलियों के अध्ययनों के दौरान पाया गया है। इसके अलावा कुंडली के छठे भाव में मंगल ग्रह मित्रों जब बैठते हैं, तो केवल आपको ये ध्यान रखना है कि यदि ये राहु से युत हों, ठीक है, यानी अंगारक योग यदि कुंडली के छठे भाव में बन रहा हो, या शनि से युत हो जाए, या मंगल नीच अवस्था के कुंडली के छठे भाव के अंतर्गत बैठ जाएं, तो ये शुभ नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में क्रोध, चोट से नुकसान देते हैं हालांकि ये, लेकिन मंगल यदि स्वागृही होकर, मित्रगृही होकर, उच्च राशि के होकर छठे भाव के अंतर्गत बैठते हैं, तो किसी भी प्रकार के शत्रुओं पर आपको विजय दिलवाएंगे। रोग ऋण और शत्रुओं से आपको विजय हासिल हो सकेगी यदि इस मंगल पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। इसी स्थिति में आपको सेना, पुलिस, वकालत इत्यादि के क्षेत्र में सफलता देते हैं। लेकिन मंगल यदि नीच के हुए, राहु से युत हुए, तो मुकदमों में नुकसान, इसके अलावा चोट इत्यादि की आशंका बने रहना और क्रोध की अधिकता होना, इस प्रकार की दिक्कतें रह सकती हैं। तो फिर सावधानी बरतनी चाहिए। मंगल जैसा ग्रह यदि छठे भाव में बैठेगा तो निश्चित रूप से शत्रुओं के लिए दमनकारी होगा और शत्रु आप पर कभी हावी नहीं हो पाएंगे। मित्रों, आइए बात करते हैं अगले सूत्र की। यदि कुंडली के छठे भाव में शनि ग्रह बैठे हुए हों, लेकिन शनि ग्रह तुला राशि के हों या फिर मकर राशि के हों या कुंभ राशि के होकर छठे भाव में शनि महाराज यहाँ पर बैठते हैं। देखिए, वैसे पापक ग्रहों का छठे भाव के अंतर्गत बैठना अच्छा माना गया है। छठे भाव में यदि शनि ग्रह बलवान होकर बैठते हैं तो अंततः संघर्ष के बाद जीवन में सफलता अवश्य ही देते हैं। लेकिन यदि ये किसी भी रूप में पीड़ित होते हैं तो स्वास्थ्य समस्या मिलती है, लेकिन स्वास्थ्य का लाभ भी जातक को मिल पाएगा। यदि शनि पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो जातक को दीर्घकालिक रोगों में भी ये लाभ करेंगे। फिर यदि किसी प्रकार के रोग हो तो उनसे भी मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार के संघर्ष में यदि आप हैं, यानी किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत संघर्ष में, किसी प्रकार के कानूनी झंझट में, तो उनसे भी आपको ये मुक्ति दिलवा देते हैं। छठे भाव में शनि ग्रह का बलवान और उच्च का होकर बैठना कॉम्पिटेटिव एग्जाम इत्यादि की दृष्टि से भी आपके लिए सफलतादायक स्थिति बनती है। रोग ऋण शत्रुओं का दमन करने में ये स्थिति विशेष रूप से सफलतादायक होती है। इसके अलावा शनि ग्रह कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हो तो जीवन के अंदर संघर्ष मिलता है, लेकिन धैर्य के साथ आप शत्रुओं पर भारी अवश्य ही पड़ेंगे और अंततः आपकी जीत अवश्य ही हो पाएगी। ध्यान रखिएगा कि मित्रों, मैं नीच राशि के शनि की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर केवल अच्छे शनि की बात की जा रही है। यदि शनि नीच राशि के होकर बैठे हुए होंगे या पीड़ित हो रहे होंगे तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होना, इसके अलावा शत्रुओं से परेशानी होना, इस प्रकार की दिक्कतें देखने को मिल सकती है। किए गए परिश्रम का लाभ श्रेष्ठ ना मिल पाए, इस प्रकार की भी आशंका बनी रहती है यदि शनि ग्रह या कोई भी पापक ग्रह कुंडली के छठे भाव के अंतर्गत है और वो पीड़ित हो रहे हों, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे वो अशुभ ग्रह हो, लेकिन यदि पीड़ित हो रहे हों तो फिर परेशानियों की तरफ ये संकेत करते हैं। हालांकि यदि ग्रह पीड़ित भी हो रहा है लेकिन उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो इसे फिर शुभ ही कहा जाएगा। आइए बात करते हैं अगले सूत्र की। मित्रों, कुंडली के छठे भाव में यदि राहु ग्रह बैठे हुए हों, देखिए राहु ग्रह यदि कुंडली के छठे भाव में बलवान होकर बैठ जाएं, यानी वृषभ राशि के होकर या तुला राशि के होकर बैठे हुए हों या मित्र राशि के होकर बैठे हुए हों, तो ऐसी स्थिति में ये जातक अपने शत्रुओं पर अप्रत्याशित रूप से शत्रुओं पर भारी पड़ता है। यानी इस राहु को शत्रु का दमन करता ग्रह माना गया है। मान लीजिए कुंडली के छठे भाव में कुंभ राशि हो, ठीक है, या फिर कोई भी मित्र राशि में राहु महाराज बैठे हुए हों, तो ऐसी स्थिति में जातक को
अदृश्य रूप से शत्रुओं से निपटने की क्षमता मिलती है। इसके अलावा मान लीजिए कुंडली के छठे भाव के अंतर्गत केतु ग्रह बैठे हुए हों, तो केतु ग्रह को भी कुंडली के छठे भाव में मित्रों बैठना सामान्यतः यदि देखा जाए तो यदि ये स्वागृही होकर मित्र राशि के होकर यदि कुंडली के छठे भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों तो जातक को शत्रुओं से निपटने के लिए अद्वितीय साहस देते हैं, निर्भरता देते हैं। हालांकि रोग की अनदेखी आप नहीं कर सकते, रोगों की अनदेखी करना थोड़ा दिक्कत भरा हो सकता है। तो किसी प्रकार के रोग यदि हो रहे हैं, छठे भाव के अंतर्गत राहु केतु शनि जैसे ग्रह यदि बैठे हुए हैं, तो किसी भी प्रकार के रोगों को आप अनदेखा ना करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत या परेशानी की तरफ ये इशारा करते हैं। कुंडली के छठे भाव में यदि केतु महाराज बैठे हुए हों, बलवान होकर बैठे हुए हों, राहु केतु यदि छठे भाव के अंतर्गत हैं, राहु हो या केतु हो, ठीक है, यदि इन पर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो निश्चित रूप से ऐसे जातक अपने शत्रुओं पर भारी अवश्य ही पड़ते हैं। मित्रों, कुंडली के छठे भाव में यदि सूर्य ग्रह बैठे हुए हों, यदि सूर्य छठे भाव के अंतर्गत बलवान होकर बैठते हैं, यानी स्वराशि के होकर या उच्च राशि के होकर छठे भाव में बैठते हैं, तो जातक को किसी भी प्रकार के सरकारी काम में किसी भी प्रकार के उच्च अधिकारियों के द्वारा सफलता मिलती है। इसके अलावा कानूनी मामलों में भी ऐसे जातक सफलता दर्ज करते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि दुर्बल सूर्य कुंडली के छठे भाव में नहीं होना चाहिए, यानी तुला राशि के सूर्य की मैं बात नहीं कर रहा हूं। यदि कुंडली के छठे भाव में बलवान सूर्य बैठे हुए होंगे तो ऐसा जातक सरकारी शत्रुओं से डरता नहीं है, बल्कि उन पर विजय प्राप्त करता है। कोर्ट कचहरी इत्यादि के मामलों में ऐसा जातक सफलता प्राप्त कर लेता है। मित्रों, संक्षेप में यदि देखा जाए तो सूर्य कुंडली के छठे भाव के अंतर्गत बैठेंगे तो सरकारी संघर्ष में सफलता देते हैं। उच्च पद से संबंधित यदि आप उच्च पद पर हैं या उच्च पद पर आसीन किसी अफसर के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं तो उन पर आपको सफलता देने में यह सूर्य महाराज सक्षम होते हैं। यदि इस सूर्य पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में जातक को निश्चित रूप से सूर्य की राशि सिंह राशि जिस भाव में आपके आ रही है उस भाव से संबंधित अच्छी सफलता की तरफ ये सूर्य महाराज संकेत करते हैं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।